आप देख रहे हैं HKP डेली न्यूज। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विकासखंड मुख्यालय थत्यूड़ के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज लक्ष्मी शाह के पक्ष में वोट डालने की अपील जनता से की। कहा, इस बार पहले से भी रिकॉर्ड वोटों से जीत कराकर संसद भेजें और देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री बनाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश दिन प्रतिदिन विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया जा रहा है। कहा कि विगत 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंतिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देश में विगत 10 वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा व यातायात के क्षेत्र में देश में नए कीर्तिमान बनाया है। नागरिक संहिता कानून संकल्प को पूरा किया। इसके साथ ही प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। विधानसभा के थत्यूड़ में आज जिस प्रकार लोगों का एक जनसमूह यहाँ पर आया है, हुजूम आया है, लोग 19 अप्रैल की प्रतीक्षा में है कि मतदान का वो दिन आए, उत्सव का दिन आए और प्रचंड बहुमत से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माला लक्ष्मी शाह जी को जिताकर भेजें और 5 सीटें उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस छोड़ के भारी मात्रा में भाजपा शामिल हो रही है, आपका मतलब नेतृत्व है। सभी को पता है कि इस बार चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। आगे देश जिस तेजी से आगे बढ़ गया है, सारे लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। देश के अंदर पूरा देश इस समय राममय है, मोदीमय है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कार्य देश के अंदर किए गए हैं, ऐसी कार्य उन सभी से प्रभावित होकर आज सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये प्रभावशाली लोग हैं और इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। ये बताइए कि संगठन को आप किस तरह से बूथ स्तर पर जोड़ रहे हैं, किस तरह की रणनीति से आप काम कर रहे हैं? हमारे पूरे बूथ स्तर तक हमारी इकाइयां गठित हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन का कार्य बूथ स्तर कार्य बराबर निरंतर चलता रहता है और जिसके रिजल्ट अब हमें इस लोकसभा चुनाव में मिलने वाले हैं। देखिए, देश से लेके उत्तराखंड के अंदर मोदी जी और धामी जी ने जिस तरह से विकास के नए आयाम स्थापित किए, जिस तरह से जो अव्यवस्थाएं थी उनको दुरुस्त करने के साथ कश्मीर में धारा 370 खत्म करने, राम मंदिर के निर्माण से लेकर के यहाँ पर धर्मांतर कानून बनाने के साथ साथ UCC लागू करने जैसे महत्वपूर्ण काम करने के साथ साथ जो गरीब है, जो कमजोर है, जो आर्थिक रूप से, उसको रोजगार की संभावनाओं के साथ खड़ा करने के साथ साथ उसको राशन देने, पक्का मकान देने, शौचालय देने, ये सारे ऐसे काम हैं जो जमीन में आदमी है उसके लिए भी योजना और जो आसमान में है उसके लिए भी योजना। चांद पर पहुंचने जैसा काम करके देश को गौरवान्वित करने का काम किया। तो उसके साथ साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जहां हम थे वहां आपस में झगड़े के अलावा कुछ है नहीं, विकास की कोई सोच नहीं है और समय खराब करने के लिए हम राजनीति नहीं करते। यहाँ पर संभावनाएं हैं, यहाँ पर जो नेतृत्व है वो सबल है, देश मोदी जी का आत्म सुरक्षित है और उत्तराखंड धामी जी के हाथों में विकास की नई इबारत लिख रहा है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से जो नदी की धारा है उसके साथ जुड़ करके हम भी अपने क्षेत्र के विकास में सहभागी बन सके, इस भावना के साथ आए और इस चुनाव में अधिकतम मतों से रानी जी जीत करके मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इस काम पर लगे हुए। उधर से चढ़वा लो, उधर से चढ़वा लो।
एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। तो जोर से जानी चाहिए वहां तक। भारत माता की, भारत माता की, सुरकंडा मैया की, सुरकंडा मैया की। में ये सब काम संभव थे जो इस गति से तेज विकास देश का हुआ है, हर क्षेत्र का विकास हुआ है। अरे बोलिए भाई, तो संभव था क्या पहले? तो किसने बनाया ये सब? मोदी जी ने बनाया। क्योंकि पहले के समय में, इनके समय में केवल ये स्वार्थ की राजनीति करते थे, स्वार्थ की राजनीति। और नवीन कुमार जी, बहन विमला देवी जी, उत्तम सिंह रावत जी, दयाल सिंह रावत जी विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। आप सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं सभी का एक बार जितने भी लोग भाजपा परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन